हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में आपकी डिमांड पे लेके आए हैं गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स एज ऑन मार्च एंड 2023 एंड वी विल बी कवरिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल्सो, बिकॉज पिछली बार जब हमने गवर्नर्स एंड सीएम्स कवर किए थे, पिछले 2 बार हम कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने सितंबर 2022 में किए थे, तब आपने कहा था कि मैम कॉन्स्टिट्यूएंसी भी ऐड कर दीजिएगा कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं, बिकॉज इन सर्टेन एग्जामिनेशंस इट इज आस्क्ड। तो चलिए आज इसको भी हम कवर करेंगे। आज के वीडियो में सभी यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरी के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्टेट्स के केस में गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स को हम लर्न करेंगे, क्योंकि लिस्ट पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। इसमें हम निमोनिक्स लगाते चलेंगे, जो भी कुछ होगा सब याद करते चलेंगे। वीडियो के एंड में 5 क्वेश्चंस होंगे, क्विक रिकॉल टेस्ट होगा वो, ताकि आपने जो भी कुछ याद किया है आप हाथों हाथ चेक कर सके वेदर यू हैव लर्नड एवरीथिंग, मेमोराइज एवरीथिंग वेल और नॉट। ठीक है, अब आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को यूज़ कैसे करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे सीएम्स या गवर्नर पता ही नहीं हो। आप जिस स्टेट में रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान में रहती हूँ, आई नो सीएम है अशोक गहलोत एंड गवर्नर इज कलराज मिश्रा। आप जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करते होंगे, अपने गवर्नेंस को आप जानते होंगे। नहीं जानते तो जानना चाहिए और डायरेक्टली जानना चाहिए, उसके लिए किसी टेक्निक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, कुछ ऐसे पॉपुलर सीएम्स या गवर्नर्स होते हैं जिनके नाम यूजली न्यूज़ में आते रहते हैं। तो जो चीज़ पहले से पता है वहाँ टेक्निक वापस नहीं लगानी। ऑल्दो ये कॉमन सेंस है, बट स्टूडेंट्स स्टिल डू दिस मिस्टेक, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, ज़बरदस्ती ब्रेन को कंफ्यूज करोगे, जो इन्फॉर्मेशन सीधे सीधे आती है आप उसको घुमा फिरा करके याद करने की कोशिश करोगे। ओके, सो डू नॉट डू दैट। कहाँ टेक्निक लगानी है, कहाँ टेक्निक लगानी है? तो टेक्निक सिर्फ और सिर्फ वहीं लगेगी जहाँ आपको लर्निंग डिफ़िकल्ट लग रही है। लर्निंग कैसी लग रही है? जहाँ आपको लर्निंग डिफ़िकल्ट लग रही है, सिर्फ और सिर्फ वहीं आप टेक्निक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि इस वीडियो में मैं ये अज्यूम करके पढ़ाऊंगी कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल क्लीन स्लेट हैं, ना आपको सीएम पता है, ना गवर्नर्स पता है, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पता है, ना एडमिनिस्ट्रेटर्स पता है। ठीक है, लेकिन आप जब याद करेंगे फिल्टर कीजिए कहाँ आपको टेक्निक रिक्वायर्ड है, कहाँ 2-3 बार रिपीट करने से नाम दिमाग में चला जा रहा है तो सीधे कर लीजिए। जहाँ याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, वहाँ आप निमोनिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए मैं हर एक बार ये एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर दूध कोरा पसंद है तो कोरा ही पी लीजिए, इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। अगर कोरा अच्छा नहीं लगता तो बॉर्नवीटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स व्हाट्सएवर आप उसमें ऐड कीजिए, नहीं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक इट डायरेक्टली, राइट। सिमिलरली निमोनिक्स को यूज़ कीजिएगा इसी हिसाब से। चलिए स्टार्टिंग हम करेंगे यूनियन टेरिटरीज से। ओके, सो यूनियन टेरिटरीज में 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपने चीफ मिनिस्टर्स भी हैं। तो कौन कौन सी? एक तो दिल्ली है और एक पुडुचेरी है। फाइन, दिल्ली में कौन है सीएम? बहुत पॉपुलर है, न्यूज़ में आते रहते हैं। देखो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसलिए यहाँ पर टेक्निक की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल, एवरीबडी नोज। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं भाई? आम आदमी पार्टी, ये इनकी हो गई पॉलिटिकल पार्टी भी हमने शामिल कर दिए, ताकि जब पढ़ ही रहे हो तो एक ही साथ सारी चीज़ें आप याद करते चलो। सो ओके, दिस इज़ द पार्टी। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी, यहाँ नहीं लिखा है, आगे वाली स्लाइड्स पे मिल जाएगा। बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर? विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, VKS, दैट इज विनय कुमार सक्सेना। शॉर्ट में देखो तो विक्स। तो दिल्ली के अंदर कितना पोल्यूशन होता है ना, तो गला हमेशा खराब ही रहता है, तो विक्स हमेशा गले में रखनी है। अब ये कन्फ्यूजन तो कॉज नहीं करोगे सीएम कौन से, गवर्नर कौन से, इतना भी दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर तो कैसे कोई एग्जाम क्लियर करोगे, है ना। तो इतना तो लॉजिक साथ में रखना है। तो दिल्ली के सीएम हो गए अरविंद केजरीवाल और गवर्नर हो गए विक्स यानी विनय कुमार सक्सेना। यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ, ये टेक्निक हमेशा ज़िंदगी भर आपको इन्हीं टेक्निक से इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखने की ज़रूरत है। हम टेक्निक लगाते हैं इनिशियली कोई इन्फॉर्मेशन याद करने को, 2-3 बार तक वो टेक्निक आपको हेल्प करती है। थोड़े टाइम बाद कोई आपसे अगर पूछे कि बताइए दिल्ली के गवर्नर कौन है, तो आपको विक्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे विनय कुमार सक्सेना मुँह से निकल जाएंगे। और विक्स तक जा भी रहे तो कोई बुराई नहीं है, आंसर तो पहुँच ही जाएगा। चलिए फिर हम आते हैं नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी, दैट इज़ पुडुचेरी के जो सीएम हैं वो हैं एन रंगस्वामी। कौन है? एन रंगस्वामी। ऑल इंडिया NR कांग्रेस को ये बिलोंग करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज तमिलिसाई सुंदरराजन। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं पुडुचेरी की, और ये गवर्नर भी हैं एक स्टेट की। किस स्टेट की हैं? चलो जल्दी से आंसर लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। आज ही के वीडियो में आंसर मिल जाएगा वैसे, बट जल्दी से बताइए ये कौन से स्टेट के गवर्नर के तौर पे भी अपॉइंटेड हैं? तमिलिसाई सुंदरराजन। अब याद करने के लिए पुडुचेरी से आप पुडिंग भी ले सकते हो, पुडिंग होती है ना खाने की डिज़र्ट, या फिर आप चेरी ले सकते हो। देखो चेरी जो फ्रूट होता है, राइट। सो चेरी क्या होती है? चेरी
ब्लैक एंड वाइट सॉर्ट ऑफ होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, या रंग बिरंगी होती है? रेड, ब्राइट रेड कलर की होती है ना, ब्राइट रेड रंग की होती है, रंग बिरंगी सुंदर सी होती है चेरी। कैसी होती है? रंग बिरंगी सुंदर सी। तो रंग से रंगस्वामी जी आ जाएंगे, सुंदर से तमिलिसाई सुंदरराजन। तमिलिसाई सुंदरराजन आप सीधे भी याद रख सकते हैं, बिकॉज बहुत कम फीमेल्स हैं जो कि आपको गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशंस पे मिलेंगी, जिनमें से आनंदीबेन पटेल हो गई, देन उइके जी हो गई, और उसके अलावा सुंदरराजन जी हो गई। तो जब फीमेल्स बहुत गिनी चुनी होती हैं, आपको नाम सीधे भी याद रखा जा सकता है। यहाँ हो गया। अब जब मैं टेक्निक बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निक सुनी आगे बढ़ गए, नो, पिक्चराइज इट। पुडुचेरी जब भी सुनोगे, चेरी का इमेज आना चाहिए। चेरी रंग बिरंगी होती है, चेरी सुंदर होती है, तो रंगस्वामी एंड सुंदरराजन जी। ठीक है जी, चलिए आगे। फिर हम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर। पहले सारी यूटीज लेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अब ये हो ही नहीं सकता आपने न्यूज़ में नहीं सुना हो। जम्मू एंड कश्मीर की हर बार जब भी करंट अफेयर आप पढ़ोगे, न्यूज़ आप देखोगे, मनोज सिन्हा नाम आएगा ही आएगा। ठीक है। और अगर फिर भी याद नहीं है, नहीं पता है, तो मन ले सकते हो। हर किसी का मन होता है एक बार तो कश्मीर देख करके आए हम, इतनी खूबसूरत जगह है ना, तो एक बार मन होता ही है जम्मू कश्मीर जाने का, तो मन से मनोज सिन्हा याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर के पास में लद्दाख, और यहाँ पे गवर्नर चेंज हो चुके हैं। नए गवर्नर कौन बने हैं? ब्रिगेडियर डॉक्टर श्री बी.डी. मिश्रा, रिटायर्ड। सो बी.डी. मिश्रा जी याद रखने हैं, बी.डी. मिश्रा जी। तो भाई लद्दाख जाओगे ना, बीड़ी नहीं पी सकते हो। बीड़ी समझते हैं, सिगरेट का देसी वर्जन होता है बीड़ी। नो 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 नो। वहाँ का वैसे इकोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है। वहाँ के ग्लेशियर मेल्टिंग की प्रॉब्लम हो रही है टूरिज्म की वजह से। सो अगर कभी लद्दाख जाते हो, बीड़ी बिल्कुल नहीं पी सकते हैं आप। नो धूम्रपान। सो बी.डी. मिश्रा ऐसे कर लीजिए। नहीं तो लद्दाख के लोगों की बोली बहुत मिश्री जैसी है, राइट, तो मिश्रा से आप मिश्री भी ले सकते हैं। बीड़ी वैसे बिल्कुल पिक्चरफुल है। आपने बीड़ी बनाई है ना, ये बीड़ी बनाई और आपने उसके ऊपर बड़ा सा क्रॉस लगा दिया। बीड़ी नहीं पीनी। कहाँ नहीं पीनी? लद्दाख। लद्दाख की वादियाँ देखो जल्दी से। वादियाँ तो क्या, लैंडस्केप देखो, वहाँ वादी जैसा तो नहीं है, लैंडस्केप है। और बीड़ी नो 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 नो। चलिए आगे। चंडीगढ़। अब देखिए, चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चंडीगढ़ में कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। जो पंजाब के गवर्नर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो पंजाब के गवर्नर होते हैं वही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। सेम पर्सन इस पोजीशन को भी संभालते हैं। तो पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। वहाँ मैं याद करवाऊंगी आपको कैसे। और वही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हैं चंडीगढ़ के। पंजाब चंडीगढ़ साथ साथ ही नाम निकलता है, पंजाब चंडीगढ़। तो पंजाब के गवर्नर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, और बनवारी लाल पुरोहित जी हम पंजाब में याद करेंगे। पंजाबी पुरोहित बनाएंगे हम इनको, एक गुरु देखिएगा अभी। ठीक है, चलिए। दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, क्या ये 2 यूनियन टेरिटरीज हैं? मेरे भोले बालक हैं वहाँ पे बहुत सारे जो समझते हैं कि अभी भी 2 यूनियन टेरिटरी है। नो, दिस आर सिंगल यूनियन टेरिटरी। टोटल कितनी यूनियन टेरिटरी हैं भाई? 8 हैं, 9 नहीं हैं। जो बहुत ही पुरातन काल में रह रहे हैं शायद 7 भी बोलते हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर, एंड दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एक ही यूनियन टेरिटरी है, और उसके एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। यही लक्षद्वीप के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अभी बताऊंगी। तो देखो, इंडिया का अगर मैप ध्यान हो तो यहाँ पे जो गुजरात वाला पोर्शन आता है, वहाँ पे दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव वाला हिस्सा, और यहाँ पे लक्षद्वीप। तो ये पूरा हिस्सा एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में आ जाता है, प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल के लिए प्रफुल्ल हंसा, अगर आप खिचड़ी सीरियल से वाकिफ हो तो वहाँ से भी उठा सकते हो कि वो जो प्रफुल्ल है, हंसा का प्रफुल्ल, वो देख रहा है दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव और लक्षद्वीप। नहीं तो पी भी ले सकते हो। पी क्या करेंगे अब आप पी से? बताइए। पी से आप ये कर सकते हैं कि आप दादरा नागर हवेली है ना, तो हवेली ले सकते हैं। आप एक हवेली पे गए हो और आप पी हॉर्न बजाए जा रहे हो, कोई हवेली का गेट ही नहीं खोल रहा, क्योंकि वो है भूतिया हवेली, वहाँ कोई नहीं रहता। ऐसे सीन बना लो कुछ फनी सा, बहुत इजीली याद हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो पी कहाँ कर रहे थे भाई? हवेली के आगे। तो दादरा नागर हवेली दमन एंड दीव। लक्षद्वीप आ गया। लक्षद्वीप के भी कौन है एडमिनिस्ट्रेटर? प्रफुल्ल पटेल हैं। वही पी। अब लक्षद्वीप में क्या पी करोगे? वैसे तो साथ याद करवा दिया मैंने, दादरा नागर हवेली दमन एंड दीव लक्षद्वीप पी। नहीं तो आपका जो लक्ष्य होता है ना, योर गोल, योर एम, वो आपको ना शांति से बैठने, सोने, खाने पीने नहीं देता। वो दिमाग में पी करता ही रहता है ना, परेशान करता है। आज इतना पढ़ना है, आज इतना काम करना है, आज इतने बजे उठना है, आज यहाँ जाना है, आज यहाँ तक पहुँचना है। तो ये पी लगी रहती है।
किसकी? हमारे लक्ष्य की। तो आप चाहें तो यहाँ से कर लीजिए, लेकिन मैंने आपको लॉजिकल तरीका समझा दिया। दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप तीनों पीपी के अंडर में आते हैं, प्रफुल्ल पटेल। तो जी लास्ट इधर आ जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये इंडियन पेनिनसुला, यहाँ पे लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान निकोबार। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल DK जोशी। इनको बहुत जोश है। DK जोशी जी देखो पिक्चर में भी एकदम जोश में खड़े हैं। क्यों इतना जोश है? अंडे खाते होंगे शायद, हमें नहीं पता खाते या नहीं खाते जोशी जी हैं क्योंकि, लेकिन हम तो याद करेंगे अंडमान, अंडा, अंडा फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ फैट्स, फुल ऑफ एनर्जी, है ना। सो अंडे की वजह से जोश है DK जोशी जी में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हो गया जी यहाँ तक का कार्यक्रम। तो ये हो गए सभी यूनियन टेरिटरीज हमने याद कर लिए हैं। अब हम चलते हैं स्टेट्स की तरफ। स्टेट में सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों से, उसके बाद हम सदर्न स्टेट्स करेंगे, फिर नॉर्दर्न और वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है, सनराइज इज फर्स्ट। तो अब देखिए अरुणाचल पहुँचे हैं कटप्पा। कौन पहुँचे? यहाँ मत देखो, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो। अरुणाचल पहुँचे कटप्पा। कौन सी मूवी थी जिसमें कटप्पा कैरेक्टर थे? लिखो, क्योंकि मैं भूल गई हूँ मूवी का नाम। लिखो, बाहुबली, नहीं भूले हम, ओके, बाहुबली। सो कटप्पा जो कैरेक्टर हैं वो पहुँचे हैं अरुणाचल। क्यों? क्योंकि उनको सनराइज देखना था और सब बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं उनसे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, बहुत लॉयल थे कटप्पा। सो कटप्पा पहुँचे हैं अरुणाचल। अरुणाचल दिखता है ना मैप पे, सबसे नॉर्थ ईस्टर्न हमारा स्टेट अरुणाचल, और वहाँ पे कौन पहुँचे? कटप्पा। कौन है कटप्पा? वो कटप्पा अलग थे, ये कटप्पा अलग है। कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, कटप्पा, कटप्पा। सो ही इज़ द न्यू गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। PVSM, UYSM, YSM रिटायर्ड, ये सब इनके एक्कोलेड्स हैं जो ओवर द टाइम इन्होंने अचीव किए हैं, और इनको आउट ऑफ रिस्पेक्ट साथ में लिखा जाता है इनके नाम में, वरना मेन नाम ये है। ठीक है, सो कटप्पा याद रहेगा, वो वाला कटप्पा याद रखिए, इनको कटप्पा के तौर पे मत देखिएगा। सो कटप्पा कहाँ गए? अरुणाचल। अरुणाचल में सबने उनसे कैसे बात की? प्रेम से। तो पेमा खांडू, CM कौन है? पेमा खांडू। एंड नाउ ही बिलोंग्स टू BJP पार्टी। कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कभी आप स्टेट स्कीम्स पढ़ोगे, सेंट्रल स्कीम्स पढ़ोगे, तो वहाँ कौन सी पार्टी है उससे थोड़ा बहुत एसोसिएशन ईजी हो जाता है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुक्तो कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये आपकी रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गई। ठीक है, मुक्तो कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अरुणाचल याद रहेगा। अरुणाचल कौन गए? कटप्पा गए। पिक्चर बनाना, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, जल्दी से दिमाग में पिक्चर बनाओ। कटप्पा पहुँचे हैं अरुणाचल और वहाँ सब उनसे बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं, तो बस हो गया काम खत्म। अरुणाचल आपको मैप पे दिख ही जाएगा। सो कटप्पा से हो जाएंगे कैवल्य त्रिविक्रम परनायक जी और पेमा खांडू। आगे चलते हैं असम। असम का भी ना मैप बहुत इंटरेस्टिंग सा है ना। ऐसा लगता है कोई आदमी हाथ खोल करके खड़ा हुआ है, अगर आपको मैप थोड़ा बहुत भी ध्यान हो। नहीं तो कोई बात नहीं। आसमान तो जानते हो, आसमान जानते हो ना। आसमान कभी गुलाबी देखा है? सनराइज, सनसेट, डॉन और डस्क के टाइम में बहुत ब्यूटीफुल कलर्स दिखते हैं स्काई में। और कभी गुलाबी आसमान हो और कोई पोइटिक नेचर का इंसान हो तो क्या बोलेगा? आज आसमान शर्मा रहा है। शर्माने भी तो गुलाबी गुलाबी गाल हो जाते हैं, पिंक पिंक से हो जाते हैं सब जने। सो आज आसमान शर्मा रहा है। कब शर्मा रहा है? जब गुलाबी हो जा रहा है। ठीक है, तो आसमान, आसमान असम के लिए हमारा हिंट है आसमान। आसमान कब शर्माता है? कब शर्माता है? जब वो गुलाबी गुलाबी दिखता है। या गुलाबी कब दिखता है? जब वो शर्माता है। तो CM है हेमंत बिस्व शर्मा। शर्मा, ये वाला शर्मा। ठीक है, मैं भी शर्मा हूँ, मैं शर्माती नहीं हूँ, हालांकि मैं बहुत डीट हूँ। सो हेमंत बिस्व शर्मा। और गुलाबी से गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया ये गवर्नर हैं, नए गवर्नर बने हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा CM हैं, BJP के हैं, जलुकबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, आसमान गुलाबी गुलाबी दिखे तो शर्मा रहा है गुलाब चंद कटारिया एंड हेमंत बिस्व शर्मा। देन कमिंग ओवर टू मणिपुर। मणि, मणि डायमंड, मणि। ठीक है, कोहिनूर, हीरा, मणि, डायमंड, इस तरह से मणि ले लीजिए। सो जो मणि होती है, कैसी मणि बनाई है हमने, ओ माय गॉड, इमेजिन कर लो मणि। सो मणि के लिए अब किसी को भी मणि मिल जाती है क्या? नहीं मिलती ना, बहुत ब्रेन लगाना पड़ता है। उई, आइडिया आ गया, कैसे मणि हासिल कर सकते हैं। आप बैठते हो, सोचते हो, ब्रेन लगा रहे हो, कैसे मणि हासिल करूं, बहुत बड़ी मणि है, कैसे लूं, ब्रेन लगा रहे हो और एकदम से उई, आइडिया आ गया मणि हासिल करने का। बस यही पिक्चर बनाना है। मणिपुर के बीरेन सिंह, N बीरेन सिंह और अनुसुईया उइके जी याद हो जाएंगे। अब देख लो,
मणिपुर, मणि हासिल करनी है, ऐसे ही नहीं मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, बिरेन लगाना पड़ेगा, एन बिरेन सिंह, बिरेन से मिलता जुलता है ब्रेन, ठीक है, एन बिरेन सिंह। ये बीजेपी को बिलोंग करते हैं, हेंगांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये सीएम है। अनसुईया उइके, उइके, उई, आइडिया आ गया, ऐसे कर सकते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, ले दे करके 2-3 फीमेल्स हैं जो कि आपको इस पूरी लिस्ट में देखने को मिलेंगी, 3 फीमेल्स टू बी प्रिसाइज। सो अनसुईया उइके जी मणिपुर से एसोसिएटेड हैं, याद रख लीजिए, गवर्नर हैं मणिपुर की। फिर आते हैं मेघालय, मेघ, मेघ यानी बादल, बादल, क्लाउड्स, क्लाउड्स, राइट। अब देखें, मेघ बहुत रेयर होता है कि अकेला मेघ आपको दिखे आसमान में, मेघ हमेशा संग में होते हैं। मैंने भी बनाया तो देखो 2 मेघ 3 मेघ ऐसे ही हम साथ में ही बनाते हैं ना, बहुत सारे मेघ हम स्काई में बनाते हैं, तो पूरे आसमान में एक अकेला मेघ हो ऐसा बहुत रेयर होता है, मेघ संग में आते हैं ना संग में। तो एक तो ये आप ध्यान रखिए कि मेघ कैसे आते हैं, मेघ हमेशा संग में आते हैं। तो कॉनराड संगमा, सीएम कौन हो गए, कॉनराड संगमा, नेशनल पीपल्स पार्टी के हैं, साउथ टूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के। और मेघ अगर जमीन पे बन जाए तो उसको हम फॉग कहते हैं। फॉग क्या है, कोहरा क्या होता है, जिस तरह से ऊपर हायर एटमॉस्फेयर में बादल बनते हैं ना, सेम फिनोमेना जब लोअर एटमॉस्फेयर में धरती के आसपास हो जाए, ठंड हो जाए और बहुत नमी हो तो कोहरा यानी फॉग बन जाता है। तो वही मेघ नीचे भी बन सकते हैं, ठीक है। तो मेघ संग में आते हैं और मेघ ही फॉग बनाते हैं, मेघ जैसा ही कॉन्सेप्ट है जो कि फॉग बनाता है, फॉग या फाग, फागू चौहान, फागू चौहान, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो फाग क्या होता है, फाग होली को कहा जाता है, बिहार साइड में यूजुअली फगवा बोलते हैं। तो फागू चौहान जी पहले बिहार के ही गवर्नर थे, अब ये बन गए मेघालय के। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी होली गई है ना थोड़े टाइम पहले, तो जब आप होली खेलते हो तो रंग के मेघ बन जाते हैं, जब आप फाग खेलते हो तो रंग के मेघ बन जाते हैं, तो आप फाग को मेघ से एसोसिएट कर सकते हो। मेघ संग में आते हैं तो कॉनराड संगमा, और मेघ फाग में रंग के मेघ बन जाते हैं, या मेघ जमीन के आसपास फाग बनाते हैं, फॉग बनाते हैं, फागू चौहान, याद रख लीजिए। और कुछ भी समझ नहीं आया तो पीसी ले लो, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। आपने डेस्कटॉप पे मेघ का आपका स्क्रीन सेवर लगा रखा है, ठीक है जी। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट मिजोरम, मिजोरम। सो मिजोरम, जोरम थांगा, ये मिजोरम में जोरम आ ही रहा है, यहाँ भी जोरम आ गया। जोरम थांगा इज द सीएम, ही बिलोंग्स टू मिजो नेशनल फ्रंट, आइजोल ईस्ट 1 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये लड़े थे और जीते थे। फिर अब जो गवर्नर है कम्ममपति हरि बाबू, क्या नाम है, कम्ममपति हरि बाबू। तो कम्ममपति पूरा लेने की जरूरत नहीं, आप तो हरि बाबू ले लो। जो छोटा बाबू होता है ना, बेबी, छोटा छोटा बेबी, मम्माज का, डैडाज का छोटा बेबी, तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको सॉक्स पहना के रखते हैं, यानी मोजा पहना के रखते हैं। मिजोरम का हमारा एक हिंट क्या है, मोजा, एक हिंट क्या है हमारा, मोजा। तो हमने छोटे बाबू को हरे रंग का मोजा पहना रखा है, ठीक है। एक तो मिजोरम से जोरम थंगा सीधे ही निकल जाएंगे सीएम, और हरे मोजे से कम्ममपति हरि बाबू गवर्नर हो गए, ठीक है जी। फिर चलते हैं नागालैंड, नागालैंड में है नाग, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। सो नागालैंड, राइट। अब देखो नाग को देखकर ये ना अच्छे अच्छे लोग बिल्कुल रोने पे आ जाते हैं। तो आपका एक छोटा सा नेफ्यू था, नेफ्यू कौन होता है, भांजा भतीजा, है ना। तो छोटा सा नेफ्यू है, जैसे ही नाग को देखा वो रो दियो भाई, रियो रियो रोयो रोयो। सो नेफ्यू रियो, हु इज़ द सीएम, नेफ्यू रियो, ही इज़ द सीएम, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एंड नॉर्दर्न अंगामी 2 इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है जी। और दूसरा ला गणेशन। अब जैसे ही नाग को देख करके नेफ्यू रो दिया तो यहाँ गणेश जी बैठे, उन्होंने बोला ला 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 नाग को मेरे पास दे, मैं रख लेता हूँ, रो मत तू। गणेश जी ने इतने आसानी से कैसे ले लिया नाग को कि ला ला मैं रख लेता हूँ, क्योंकि गणेश जी के पापा शंकर जी, और शंकर जी का ही तो नाग है, तो उनके लिए तो बिल्कुल भाई जैसा ही हो गया। तो नाग को गणेश जी ने क्या बोला, ला 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 मैं रख लेता हूँ मेरे पास, नेफ्यू को रोने मत दो। सो नागालैंड, एक तरफ तो नेफ्यू रोया, दूसरी तरफ गणेश जी ने बोला ला ला। तो गणेश जी की पिक्चर देख लीजिएगा, गणेश जी की पिक्चर बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। ओह ऐसी बनेगी ना आंखें, ओके, वाह सही गणेश जी बना दी हमने। तो इन्होंने बोला ला ला नाग को मैं रख लेता हूँ, नेफ्यू को नहीं रुलाओ। ला गणेशन याद रखिएगा, क्योंकि गणेशी लाल भी आएंगे अभी आगे जा करके, और फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ओडिशा के केस में आएंगे गणेशी लाल, और ठीक है। तो ला गणेशन, ये ला इज इम्पॉर्टेंट, फाइन।
चलिए आगे। सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम का हमारा हिंट होता है छोटे छोटे सिक्के, सिक्के यानी कॉइन्स, सिक्के। तो चलिए, सिक्किम के जो सीएम हैं दैट इज पीएस गोले, पॉपुलर नाम इनका पीएस गोले है, वैसे इनका पूरा नाम प्रेम सिंह तमांग है, लेकिन आप देखोगे गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे भी तो पीएस गोले ही लिखा जाता है, पीएस गोले। तो सिक्के कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं ना, गोल 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 सिक्के, तो पीएस गोले। यहाँ तक का काम हो गया। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को बिलोंग करते हैं, पोकलो कामरांग कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। रही बात गवर्नर की, गवर्नर अभी नए बने हैं यहाँ पे, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। कभी मंदिर में गए हो और प्रसाद मांगा है कि लाओ भाई प्रसाद दो, बोलते हैं ऐसे नहीं, दान पात्र में सिक्के डालो, पहले सिक्के डालो, जल्दी गोल गोल सिक्के डालो पहले दान पात्र में, फिर प्रसाद मांगो। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये हैं गवर्नर। सिक्के, आप गए मंदिर में, आपने बोला प्रसाद दे दो जी, बोले आचार्य जी बोले नहीं नहीं, पहले गोल गोल सिक्के दान पात्र में तो मिलेगा प्रसाद। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, पीएस गोले। सीन देखते जाइएगा, वरना बाद में बोलोगे मैम कहानी याद करनी पड़ रही है, इससे तो नाम सीधे याद कर लें। कहानी याद नहीं करनी है, दिमाग को सिर्फ फोटो दिखानी है, बिकॉज आपके दिमाग के अंदर पावर है पिक्चर से याद करने की। ओके चलिए, फिर हम आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा का हमारा हिंट क्या है, त्रिपुरा, त्रिपुरा ट्री, ट्री, ट्री बना लो पूरा, ठीक है, त्रिपुरा। अब इसमें देखिए डॉक्टर मानिक साहा, डॉक्टर मानिक साहा, मेरी माँ ने कहा, मानिक साहा माँ ने कहा, माँ ने क्या कहा कि बेटा ट्री के नीचे बैठ के सत्यनारायण भगवान की जब आप कथा करोगे तो बहुत उत्कृष्ट फल मिलेगा। क्या कहा कि सत्यनारायण जी की कथा कहाँ करोगे, ट्री के नीचे करोगे। किसने कहा, माँ ने कहा, माँ ने कहा, साहा और कहा एक जैसा है, तो डॉक्टर मानिक साहा हो जाते हैं सीएम त्रिपुरा के, सत्यदेव नारायण आर्य हो जाते हैं गवर्नर। और मानिक साहा जी के बारे में बीजेपी के हैं, टाउन बोर्दो वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं। पिक्चर बनाते जाइएगा। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स कवर हो गए हैं, अब चलते हैं स्ट्रेट साउथ। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का स्टेट याद है, सॉरी शेप याद है, चाबी, वीणा, जो भी आप इसको बोलिए, इस जैसा शेप है आंध्रा का, राइट, मैप पे आपने देखा होगा। चलिए, सो आंध्र प्रदेश के लिए हमारा हिंट क्या होता है, आंधी, आंधी, बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है, उसको कहते हैं आंधी। ओके, तो सीन देखिएगा, जैसे ही आपके, चलो अब्बू जी को नहीं डालते हैं बीच में, आपको जाना था किसी पार्टी में, आप एकदम तैयार व्यार होके बोले यस आई एम रेडी टू गो टू द पार्टी, और तभी एकदम बाहर निकलते ही आंधी, कुछ नज़र नहीं आ रहा, बोले कैसे जाएं पार्टी में, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा यहाँ तो क्या सीन है, आप जा रहे हैं पार्टी में, राइट, आप बोले यस आई एम रेडी, बिल्कुल आ रहा हूँ, अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ, यस आई एम रेडी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, आंधी आंधी, और आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, मम्मा ने कहा चुपचाप बैठ जाओ घर में। हाँ, ऐसे होता है ना, मम्माज आर दी बेस्ट व्हेन इट कम्स टू कैंसलिंग योर प्लान्स। सो आंधी, आंधी, आप क्या बोले, यस आई एम रेडी, वाई एस जगन मोहन रेड्डी, ही बिलोंग्स टू वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एंड पुलिवेंद्र असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। और गवर्नर नए बने हैं एस अब्दुल नज़ीर। कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, आंधी चल रही है, एस अब्दुल नज़ीर गवर्नर, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। क्लियर है जी, ओके आगे चलते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना का हिंट क्या है हमारा, तेल, ऑयल, तेल। सीएम कौन है, सीएम है के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर जिनके सिर पे चंद्रमा हो। सो अगर आपको भी चाहिए चंद्रमा जैसे चमकते हुए बाल, मेरे तो नहीं है पर अगर आपको चाहिए चंद्रमा जैसे चमकते हुए सुंदर बाल, है ना, चंद्रमा सुंदर होता है ना, चंद्रमा जैसे सुंदर बाल अगर चाहिए तो क्या करो, तेल लगाओ, हफ्ते में 2 बार तेल लगाओ, तेल मालिश करो। सो चंद्र जैसे सुंदर बाल तो तेल लगाओ। और मैंने आपसे पूछा था तमिलिसाई सुंदरराजन कहाँ की गवर्नर है, तेलंगाना की गवर्नर है, ठीक है जी। और कहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, बताइए मुझे। हमने अभी किया था यूनियन टेरिटरी के अंदर, पुडुचेरी, पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर। हमने बोला था चेरी में रंग होते हैं, रंगस्वामी जी, और सुंदर होती है तो तमिलिसाई सुंदरराजन, पुडुचेरी, राइट। सो तेलंगाना की गवर्नर हैं के चंद्रशेखर राव, सीएम हैं, जो कि भारतीय राष्ट्र समिति, पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम से थी, अब ये भारतीय राष्ट्र समिति, इस पार्टी का नाम चेंज हो चुका है, एंड गजवेल कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं। देन मूविंग ओवर टू कर्नाटका, कर्नाटका बस में बॉम्बे। अब देखिए
कर्नाटका के लिए हम जो हिंट लेते हैं, नाटक यानी ड्रामा, जो स्टेज पे ड्रामा होता है ना, जिसे हम जैसे डांस एंड ड्रामा भी से वो वाला ड्रामा भी ले सकते हो, और कोई प्रैंक करता है ना, ड्रामा कर रहा है, वो प्रैंक भी आप ले सकते हो। सो कोई प्रैंकस्टर है, आप बस में बैठे हो, जल्दी से बैठ जाओ बस में, किसी भी बस को पकड़ लो, पकड़ो मतलब ऐसे नहीं पकड़ो, बैठ जाओ। सो यू आर गोइंग इन अ बस, और एकदम से किसी ने ड्रामा किया सबको प्रैंक करने के लिए, बस में बॉम्ब है, बस में बॉम्ब है, बस में बॉम्ब है, और इतने में टीसी आता है, हालांकि टिकट कलेक्टर टीसी आता है और देता एक चांद पे लगाता है, बोले कि क्या है, कोई बॉम्ब नहीं है, सबको फालतू में पैनिक कर रहे हो, कोई बॉम्ब नहीं है बस में, जल्दी से सीन देख लेना। आप बस में जा रहे हो, एक व्यक्ति को नाटक करना था, प्रैंक करना था, उसने बोला बस में बॉम्ब है, बस में बॉम्ब है, सब डर के इधर उधर होने लग गए, टीसी ने आके थप्पड़ दिया, बोले क्या है ये, डरा रहे हो फालतू में। ओके, नाटक, क्या प्रैंक किया किसी ने, बस में बॉम्ब है, बस में बॉम्ब है, बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई भारतीय जनता पार्टी के हैं, शिग्गांव कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते हैं। और थप्पड़ पड़ा किससे पड़ा, टीसी से, थावर चंद गहलोत, टीसी थावर चंद गहलोत। अब देखिए दो ही गहलोत हैं, मैंने पिछली बार के वीडियो में भी बताया था, जिन्होंने वो वीडियो देखी होंगी जानते होंगे। पूरे सीएम गवर्नर की लिस्ट में दो ही गहलोत हैं, एक तो आपको मिलेंगे अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, और दूसरे ये हैं थावर चंद गहलोत जो कि कर्नाटका के गवर्नर हैं। सीधे याद कर लो, सुखी रहोगे ठीक है, दो ही गहलोत हैं, सिंपल है याद करना। नहीं तो थावर चंद, थप्पड़ से थावर कर सकते हो, थावर चंद गहलोत, या टीसी से कर लो, टीसी ने आकर के थप्पड़ मारा तो थावर चंद गहलोत गवर्नर हो गए कर्नाटका के। गुड टू गो। चलो केरला, केरला का हमारा हिंट क्या होता है, करेला, करेला, ओके करेला। तो भाई घर पे बना है करेले का जूस, ठीक है, या मार्केट में किसी ठेले पे बना है करेले का जूस, और वो बोल रहे हैं पीना है करेले का जूस, पीना है। तो इतने में एक व्यक्ति आते हैं, बोले अरे हमें तो मोहब्बत है करेले से, दीजिए हम पिए क्या, हम तो खा जाएंगे। सो करेले का जूस पीना है, हमें नहीं पीना है, लेकिन एक व्यक्ति है जो बोलते हैं अरे मोहब्बत है हमें करेले से, बस याद हो गया। सो करेले का जूस पीना है क्या भाई, पिनाराई विजयन, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को बिलोंग करते हैं, और उसमें धर्मदौम कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। आरिफ मोहम्मद खान, अरे मोहब्बत है हमें करेले से, आरिफ मोहब्बत खान, हम तो खा भी सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी कर लीजिए, और एक गवर्नर है, ठीक है। केरला, पिनाराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान साहब। चलिए जी आगे चलते हैं। तमिलनाडु, सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट इंडिया का, दिख गया पिक्चर मैप पे, गुड। सो तमिलनाडु, एम के स्टालिन, नाम इतना हम क्या बोलें, इट इज़ अ यूनिक नेम, सो वैसे याद रह जाता है, नहीं याद रहता तो अभी मैं याद करवाऊंगी, उसके बाद नहीं भूलोगे। और गवर्नर इज RN रवि। पढ़ाई कर रहे हो ना, ढंग से कर लेना, पढ़ाई नहीं की, नौकरी नहीं की, बिजनेस नहीं किया, घर का काम भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो घर वाले एक स्टॉल खोल के देंगे। क्या खोल के देंगे, स्टॉल खोल के देंगे। मोमोज वोमोज का स्टॉल नहीं, नाड़ा बेचोगे। क्या बेचोगे, नाड़ा, जो पजामे में डलता है ना नाड़ा, वो वाला नाड़ा, उस नाड़े का स्टॉल चलाना पड़ेगा रवि उगने से रवि ढलने तक। रवि कौन है अभी, है सूरज, सन इज कॉल्ड रवि। सो रवि उगने से रवि ढलने तक वही नाड़े बेचोगे उस स्टॉल पे, अगर कुछ काम नहीं किया जीवन में तो। गॉट इट, राइट। तो यही है बस, तमिलनाडु का हमारा हिंट है नाड़ा, और उसका आपने क्या लगाया, स्टॉल, स्टालिन। तो एम के स्टालिन जी का या तो सीधे नाम याद रख लो, नहीं तो ऐसे रख लो। मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में भर देना, ओहो आपने ऐसे कैसे डिसरिस्पेक्ट किया, आपने ये किया वो किया, कोई बात नहीं, आप भरोगे तो भी आई डू नॉट केयर, बिकॉज मेरा एक ही पर्पज़ है, आपको याद करवाना, दैट इज़ माई ओनली ड्यूटी, राइट, दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग एंड आई थिंक आई एम डूइंग इट फाइन। सो एम के स्टालिन, चीफ मिनिस्टर DMK द्रविड़ मुनेत्र खाजागम, नॉट DMK इज बेटर, है ना, मुझे प्रोनाउंस करना ढंग से नहीं आ रहा है। कोलाथुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। RN रवि इज दी गवर्नर। सो रवि चढ़ने से रवि ढलने तक नाड़े की स्टॉल, MK स्टॉल इन तमिलनाडु, RN रवि। गॉट इट, ये हो गया हमारे सदर्न स्टेट्स कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं एकदम ठंडी ठंडी वादियों से नीचे उतरते हुए आएंगे। अब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में चेंज आया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आ गए हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। तो शिव जी की कृपा से सब सुख से रह रहे हैं हिमाचल में, कोई तकलीफ नहीं है किसी को, शिव जी की कृपा से। वैसे हिमाचल में बहुत सारी माता जी का मंदिर है, और शिव जी भी हमने वहाँ बिठा दिया, बोले बैठो महाराज, आप भी वहीं बैठो। तो शिव जी के प्रताप से बोलो या शिव जी की कृपा से बोलो, हिमाचल में सब सुख से रह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिव प्रताप शुक्ला जी, सीधे सीधे। ओके, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बीजेपी के हैं, नादौन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के। हिमाचल प्रदेश दोनों का एसोसिएशन हो गया। पंजाब,
तो अब हमने कहा था पंजाब में, भाई मैं आपको याद करवाऊंगी बनवारी लाल पुरोहित जी, है ना, ये रहे हमारे बनवारी लाल पुरोहित जी। पुरोहित कौन होते हैं? पंडित होते हैं, है ना। अब पुरोहित शादी वादी भी करवाते हैं, तो इमेजिन करो आपकी किसी की रिलेटिव की शादी में पंजाबी पुरोहित आ जाए, ओ जी खड़े हो जाओ गुरु, फेरे वेरे ले लो, रोटी शोटी खानी है, क्या देर लगा रहे हो, चलो चलो गुरु। ऐसे पंजाबी पुरोहित आ जाए तो मज़ा ही हो जाए ना, शादी में हो जाए ना। तो बस वही पंजाबी पुरोहित याद रखना, पंजाबी पुरोहित, पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है और यही है एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ के, ठीक है। और इनको तो भैया जानते होगे, लाफ्टर चैलेंज में आए थे भगवंत सिंह मान जी। भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी के किसी स्टेट में अगर कोई सीएम है तो भगवंत सिंह मान है, और आम आदमी पार्टी संगरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी, याद रख लेना, संगरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं। चलिए हरियाणा, हरियाणा अपना हरियाणा, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर जी हैं सीएम और बंडारू दत्तात्रेय जी हैं गवर्नर, ठीक। कैसे याद रखोगे? हरियाणा मतलब हरा, हरा यानी ग्रीन, हरा हरा। तो कभी फ्रूट खाएं, फल खाएं, जितने कलरफुल फ्रूट होते हैं उतने राइप यानी पके हुए होते हैं, जितने हरे होते हैं उतने कच्चे और खट्टे होते हैं। तो हरा फल खट्टा, हरा फल खट्टा, तो हरियाणा खट्टे से खट्टा, मनोहर लाल खट्टर। लेकिन फिर भी जो बंदर होते हैं ना, वो खट्टे फलों को भी नहीं छोड़ते, आकर के वो भी खा जाते हैं। हमारे यहाँ पे भी बहुत तांडव किया हुआ है बंदरों ने। सो दैट इज वाई वेरी एप्ट आता है कि फल हरे हो तो खट्टे हैं, लेकिन बंदर उनको भी नहीं छोड़ते। और मैं आपको बंदर नहीं कह रही हूँ, हालांकि कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे भी पूर्वज जो है वो बंदर ही थे, आपके भी वही थे, खुशमत हो, इनके भी वही थे, पर मैं अगेन याद करवा रही हूँ। सो बंडारू दत्तात्रेय जी बंदर, हरे हरे फल होते हैं खट्टे, पर बंदर उनको भी नहीं छोड़ते, ढीटे। सो मनोहर लाल खट्टर बीजेपी करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी और बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हो गए। फिर आते हैं हम उत्तराखंड पे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी एंड चंपावत कॉन्स्टिट्यूएंसी। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये अगेन इनके सारे एक्युलेट्स, पीवीएसएम, यूवाएसएम, एवीएसएम, वीएसएम रिटायर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने गुरमीत सिंह लेना है, तो यहाँ से हम हमारे गुरु ले सकते हैं, गुरु। और यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी, तो आप चाहें तो पुष भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो पुष्कर तीर्थ, अगर आपने सुना है राजस्थान में है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो उत्तराखंड के जो बच्चे हैं ना, अगर आपको मैप पे उत्तराखंड दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड के बच्चों को उनके गुरु बोलते हैं, बेटा खूब पढ़ाई करो पहले तो मन लगा के, और उसके बाद पुष्कर में जाकर के स्नान करो, फिर एग्जाम देने जाओ, एकदम बढ़िया से पेपर करके आओगे, ठीक है। उत्तराखंड के बच्चे ये करते हैं। नहीं तो उत्तराखंड अगर मैप पे नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा उत्तराखंड में क्या करना है, तो श्रीखंड ले लो भाई। खंड से श्रीखंड, श्रीखंड दही की एक डेलिकेसी होती है, मीठा मीठा सा दही होता है। सो जो गुरु हैं आपके, जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके गुरु ने क्या कहा, एक तो भाई श्रीखंड खा लो, और दूसरा पुष्कर में स्नान कर लो या पुष्कर के जल के छींटे लगाओ, फिर पेपर देने जाओ। गुरु कुछ भी बता सकते हैं, तो ये आपके गुरु ये बता रहे हैं। तो श्रीखंड किसने खाने को कहा? गुरु ने खाने को बोला, और उन्होंने ही बोला पुष्कर में स्नान करके आओ। तो पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह और उत्तराखंड। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम याद करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, बिकॉज न्यूज़ में हम पढ़ते ही रहते हैं, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। कुछ एक पॉलिटिशियंस हैं जो न्यूज़ में छाए रहते हैं, और उनमें से एक ये हैं। सो फॉर ऑल गुड एंड बैड रीजंस, किसी के लिए गुड रीजंस होंगे, किसी के लिए बैड रीजंस होंगे, तो ये बट पॉपुलर फेस हैं, सो सीधे याद रखिएगा, बीजेपी के हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गोरखपुर अर्बन, और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, 3 फीमेल्स बताई थी, आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश, ओके। अब आप चाहो तो उत्तर प्रदेश के लिए आप यूपी नहीं है, ये अप है, अप। देखो योगी आनंद में रहते हैं, मैं इनकी अकेले की बात नहीं कर रही हूँ, सभी योगियों की इन जनरल बात कर रही हूँ। योगी बनने का रीज़न क्या होता है? जो प्लेजेंट फीलिंग होती है उसको अचीव करना, यानी आनंद की अनुभूति करना। तो आनंदीबेन पटेल, आनंद यहाँ से ले लीजिए, योगी यहाँ से ले लीजिए, और योगी अप, हायर अप से कुछ जुड़ते हैं, आनंद भी हायर अप से जुड़ने पे मिलता है, तो अप यानी यूपी। नहीं तो आपको ये अप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन तो पहले ही पता है ना, बस इससे आनंद को जोड़ लीजिए, आनंदीबेन पटेल आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। जो चीज़ पहले से याद है उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। चलिए बिहार के सीएम भी पता होंगे, बहुत सालों से अपनी गद्दी पे ही बैठे हुए नीतीश कुमार। अब देखो यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको नहीं दिख रही होगी, जनता दल यूनाइटेड को बिलोंग करते हैं, लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। क्यों नहीं है ये आप मुझे बताओगे, अगर थोड़ा सा भी पॉलिटिकल सिनेरियो का अंदाज़ा होगा या पढ़ा होगा, डेफिनेटली बता पाओगे। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार
और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये पहले हिमाचल के गवर्नर थे, फेरबदल हुई है। तो अब आर्लेकर जी को कैसे याद रखोगे? नीतीश कुमार जी को जानते हो बिहार के, तो बस नीतीश कुमार जी से गाना गवा लीजिए। कौन सा? वही वाला, अरे लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल बस, अरे लेकर हमसे आर्लेकर जी हो जाएंगे। सो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, अरे लेकर हम। कौन गा रहा है? नीतीश कुमार। कहाँ के हैं? बिहार के हैं। बात खत्म, चलिए आगे। फिर आते हैं हम छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल है सीएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के हैं। इतनी देर में पहली बार आई है कांग्रेस। कहाँ है? कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, और पाटन जो दुर्ग में है वहाँ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। विश्वभूषण हरिचंदन, ये पहले आंध्रा के थे गवर्नर, चेंज हो गए हैं, तो अब ये कहाँ आ गए? छत्तीसगढ़ के गवर्नर बना दिए गए हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? देखिए छत्तीसगढ़, 36 एक नंबर होता है हिंदी में, 36, तो छत्तीसगढ़ में हमने 36 भूभाग कर दिए हैं। आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो नहीं तो क्या, यही करो हर बार, क्योंकि मैं यही करवाती हूँ, तो वही टेक्निक रखो ताकि जो बच्चे रिपीट उसमें देख रहे होंगे आपको इजी रहेगा। 36 भूभाग, भूभाग यानी पार्ट्स। सो 36 भूभाग कर दिए हमने ज़मीन के, तो भूपेश बघेल तो ऐसे हो जाएगा। और रही बात विश्वभूषण हरिचंद्रन, तो देखो यहाँ पे भी भूषण, भूभाग, विश्वभूषण सब बी से आ रहा है ना। भूपेश बघेल, भूषण, विश्वभूषण हरिचंदन। आप चाहो तो कुछ चंदन से भी कर सकते हो कि यहाँ की ज़मीन पे, छत्तीसगढ़ की ज़मीन पे हमने 36 लाइन या भूभाग किए हैं चंदन से डिमार्केट किया है, तो खुशबू भी आए, तो विश्वभूषण हरिचंदन उससे भी हो सकता है। तो चंदन को पिक्चर में ला सकते हो, नहीं तो मिलता जुलता है भूपेश बघेल, भूषण, विश्वभूषण हरिचंदन। चंदन अच्छा है, चंदन करना चाहो चंदन कर सकते हो। ओके, चलो आगे। झारखंड का ना मेरा फेवरेट टेक्निक हुआ करता था, लेकिन रमेश बैस जी यहाँ से गवर्नर चले गए, अब वो महाराष्ट्र के बन गए हैं, वरना हमारी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी टेक्निक थी। एनीवेज दूसरी बनाएंगे अब, उतनी मज़ेदार नहीं रहेगी वैसे। झारखंड का हमारा हिंट है झाड़ी, बुशेस, झाड़ी। सो यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन। तो ये थक गए काम वाम करके, सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं? झाड़ियों में। बोले घर पे सोने को नहीं मिलता, ऑफिस में सोने को नहीं मिलता, मैं झाड़ियों में सो रहा हूँ, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, सोते बहुत लेट हो गई, तो ऊपर से राधा कृष्ण जी को ही आना पड़ा, हेमंत साहब सो रहे हैं, उठ जाइए, आपके झारखंड को ज़रूरत है आपकी। पहले जब रमेश बैस जी हुआ करते थे बहुत मज़े आते थे, लेकिन अब वो वापस नहीं याद कराऊंगी, वरना वही टिक जाएंगे दिमाग में। तो राधा कृष्ण जी को ले लीजिए, नहीं तो और सिंपल करना है, झाड़ियों में राधा कृष्ण जी सो रहे हैं। बोले स्वर्ग में सोने को नहीं मिलता, लोग मंदिर में सोने नहीं देते, अर्जियाँ लगाते रहते हैं, हम झाड़ियों में छुप के सो जाते हैं, शांति से नींद लेंगे। तो झाड़ी में राधा कृष्ण जी सो रहे हैं। ठीक है, सिंपल। चलो राधा कृष्ण जी की मूर्ति देख लेना, कंफ्यूज मत होना कि कौन से भगवान सो रहे थे। राधा कृष्ण जी की मूर्ति झाड़ियों में से मिली है आपको, सो रहे थे वहाँ पे छुप करके। ओके, चलो अब हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को बिलोंग करते हैं, बारेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ओडिशा, नवीन पटनायक जी। तो अब देखिए ओडिशा में क्या आ रहा है? दिशा यानी डायरेक्शन, है ना। ओडिशा, दिशा। कभी नवीन दिशा में अगर हम जाते हैं, नवीन यानी न्यू, कभी नवीन दिशा में हम जाते हैं तो ऐसे थोड़ी मुंह उठा के निकल जाते हैं। हम गणेश जी को सामने रखते हैं। गणेश जी को बोला जाता है ना, कभी भी कुछ नया काम शुरू करो, नई दिशा, मतलब कोई नया बिजनेस है, कोई नई ट्रैवल पे जा रहे हो, नई स्टडी कर रहे हो, तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए ना। तो गणेशी लाल जी आ गए, ये रहे गणेशी लाल। ला गणेशन अलग थे, वो नागालैंड के केस में थे। नेफ्यू रियो, आपका नेफ्यू रो रहा है तो ला मैं गणेश अपने पास रख लेता हूँ। ओके, ये गणेशी लाल जी हैं। तो गणेश जी की पूजा कब कर रहे हैं? जब नवीन दिशा में जा रहे हैं। नवीन पटनायक एंड गणेशी लाल, ओडिशा। अच्छा, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक बीजू जनता दल को बिलोंग करते हैं, हिंजली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वेस्ट बंगाल, दीदी कहीं नहीं जा रही है, ये वहीं बैठी हैं, तो आपको अलग से बार बार नहीं याद करना है, ममता बनर्जी। ओके, हाँ, इनको हम कैसे भूल गए? हमने बोला 3 ही फीमेल्स है, 4 फीमेल्स है, ममता बनर्जी भी तो हैं, कैसे भूल गए हम? जो बहुत ऑब्वियस होता है उसको हम यूजुअली भूल जाते हैं, जैसे घर में मम्मियों को हम बहुत भूल जाते हैं। ममता बनर्जी सीएम, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। गवर्नर चेंज हुए हैं, बोस जी आए हैं, सीवी आनंद बोस। आनंद से आनंदीबेन पटेल थी, इतना तो कंफ्यूज मत करना प्लीज़, ठीक है। ये बोस हैं, तो देखो बोस जो सरनेम है वो आप कहीं ना कहीं बंगाल से जोड़ सकते हो।
बी से बंगाल, बी से बोस। ओके, और दीदी के साथ आनंद से कोई गवर्नर टिक जाए तो CV आनंद बोस जी को ले आए हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो, तो ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक होगी कि इस बार किसको गवर्नर लाएं दीदी बता दो, क्योंकि जो भी गवर्नर आता है थोड़ी खींचातानी हो जाती है CM और गवर्नर के बीच में, तो इस बार किसको गवर्नर लाएं। ये देखो इतने सारे CV हैं आपके सामने, करिकुलम वीटे होते हैं ना CV, सो इतने सारे CV हैं, दीदी बताओ गवर्नर किसको लाया जाए, आप भी बता दो। ऐसे करके याद कर लीजिए कि ममता बनर्जी जी को बहुत सारे CV दिखाए गए, तब जाके CV आनंद बोस को गवर्नर बनाया गया। ओके, चलिए आगे। मध्य प्रदेश, सो मध्य प्रदेश में है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। अब शिव प्रताप शुक्ला जी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, ये शिवराज सिंह चौहान हैं, ठीक है, ये तो पॉपुलर नेम है, जानते होंगे आप। CM है, BJP के हैं और बुधनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से CM बने। मांगू भाई C पटेल इज द गवर्नर, मांगू भाई C पटेल। अब देखो मध्य प्रदेश, मध्य यानी सेंटर, है ना, सेंटर। आप किसी चीज़ के सेंटर में हो, किसके सेंटर में हो, SSC के सेंटर में ले लो खुद को, स्टाफ सर्विस कमीशन। SSC की तैयारी करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो भाई आधा साल निकल गया, आधा साल और बचा है, बिल्कुल बीच में और फंस गए, समझ ही नहीं आ रहा कैसे तैयारी करें क्या नहीं करें, तो किससे हेल्प मांगे, तो आप मांग रहे हो अपने भाई से हेल्प, जो कि ऑलरेडी SSC क्लियर कर चुका है। ऐसे याद कर सकते हो, तो मांगू भाई C पटेल, नहीं तो सीधे सीधे कर लो, सीधे सीधे कर लो कि हर चीज़ के मध्य में शिव जी को आप मानते हो कि भाई किसी भी चीज़ के बीच में अटक जाऊँ तो शिव जी से कुछ ना कुछ मांगने पहुँच जाओ, पटा लो शिव जी को, थोड़ा ये बेलपत्र चढ़ा दो, थोड़ी पूजा कर लो, शिव जी प्लीज़ मांग रहा हूँ, प्लीज़ इस बार पट जाओ प्लीज़, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के मध्य में अटक जाओ तो शिव जी से मांगने पहुँच जाओ, मांगू भाई C पटेल। चलिए जी आ जाइए। राजस्थान, गहलोत दो ही थे, थावरचंद गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। कांग्रेस, कांग्रेस एक छत्तीसगढ़ में थी, दूसरी कांग्रेस राजस्थान में है। राजस्थान में CM कहाँ के हैं, कांग्रेस के हैं, और सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर की है, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी, वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। सो दो गहलोत, एक ये और एक थावरचंद गहलोत, कहाँ के, कर्नाटका के गवर्नर। ये कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर राजस्थान के। तो अब देखो राजस्थान में भी राज है, कल राज में भी राज है, कल भी राज था, आज भी राज है, कल भी राज रहेगा इनका। तो कलराज मिश्र, मिश्रा नहीं है ये, मिश्र, और अशोक गहलोत। फाइन, चलिए आगे। गुजरात, गुजरात भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल एंड आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। तो भूपेंद्र पटेल जी से आप BP ले सकते हो। BP से वैसे बनवारी लाल पुरोहित भी हो सकते हैं, लेकिन उनको हमने BP से याद नहीं किया, उनको हमने पुरोहित से याद किया था। कौन है भैया बनवारी लाल पुरोहित? पुरोहित कहाँ के थे? पंजाबी पुरोहित, और वही एडमिनिस्ट्रेटर थे चंडीगढ़ के, ठीक है। ये है BP भूपेंद्र पटेल, BP। हाँ, तो अब गुजरात की हम बात करें। गुजरात में खाकड़ा, फाफड़ा, ढोकला ये सब बहुत चलता है ना, और उसको अचार के साथ खाते हैं। इतना अचार खाते हैं कि BP बढ़ गया, याद करवा रही हूँ, ठीक है। सो अचार बहुत खाते हैं गुजरात में, तो आचार्य देवव्रत, ओके। या फिर व्रत बहुत करते हैं, ऐसे भी ले सकते हो, मत खिलाओ अचार, व्रत करवा दो, ठीक है, देवव्रत। और उसकी वजह से BP बढ़ गया, भूपेंद्र पटेल। और ये BJP के हैं, घोटलोड़िया कॉन्स्टिट्यूएंसी के। देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल हुई थी, बीच में हो गया टाइम, हालांकि उसको एकनाथ शिंदे बन गए CM। ए शिंदे काय कटला तुम्ही, ऐसे करके, मुझे नहीं आती मराठी, गड़बड़ी बोली होगी जरूर से मैंने, पर ऐसे मूवीज में होता है ना, शिंदे कोई इंस्पेक्टर होता है, नहीं तो कोई डाकू होता है ना, होता है ना, तो वो शिंदे। अब देखो मूवी की जैसे ही मैं बात करती हूँ ना, जैसे ही मैं बात करती हूँ मूवी की, तो ये क्या लिखा, मूवी की जैसे ही हम बात करते हैं महाराष्ट्र पहुँच जाते हैं, बिकॉज बॉलीवुड है, ठीक है। तो शिंदे भी आप मूवी में बहुत देखते हो। रमेश बैस जी को तो हम मूवी में नहीं देखते, लेकिन इमेजिन करो भैंस के ऊपर अगर मूवी बनाई जाए, जैसे पपीज़ के ऊपर, डॉग्स के ऊपर मूवी बनती है, भैंस के ऊपर मूवी बनाई जाए तो महाराष्ट्र में बनेगी। तो रमेश बैस, ये है रमेश बैस, लेकिन हम याद करने के लिए इनको कर देते हैं भैंस। ये बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, बोलेंगे अच्छी बात है, बच्चों की हेल्प कर रहे हो। तो भैंस पे कभी मूवी बनेगी तो महाराष्ट्र में बनेगी, तो रमेश भैंस नहीं, रमेश बैस और एकनाथ शिंदे दोनों महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है। एकनाथ शिंदे शिवसेना एंड कोपरी पांच पखाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी। गोवा, गो 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 गोवा, गोवा के हैं CM प्रमोद सावंत जी। सावन, सावन जब मॉनसून होता है, जब रेनी सीजन होता है, तो गोवा के मज़े ही बहुत अलग है ना। तो सावन में आप गए हो गोवा,
प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत बीजेपी के हैं, सैक्विलिम कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। और वहाँ आपको छोटे 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 बहुत सारे पपीज देखने को मिले हैं, पिल्ले जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिल्ले, पिल्ले बोलते हैं ना छोटे छोटे पपीज को। तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो श्रीधरण, धरण, धरण होती है एक हमारे कल्चर का हिस्सा है कि भाई अगर आपकी नाभि जो है वो इधर उधर खिसक जाए तो धरण डिगना कहा जाता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ हैं तो आप धरण ले लीजिएगा, श्रीधरण पिल्ले। नहीं वाकिफ़ हैं तो धरण छोड़ दीजिए, पिल्ले ले लीजिए, पपीज, पी श्रीधरण पिल्ले। सावन में आप गए हो गोवा और वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे पिल्ले, जल्दी से बीचेस पे इमेजिन करो और गोवा के दोनों सीएम और गवर्नर याद हो जाएंगे। फाइन, ओके ओके फाइन। ऑल ऑफ अ सडन आई थिंक सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हो गए ख़त्म। अब टाइम है टेस्ट का, ठीक है, क्विक रिकॉल टेस्ट का। हमने कुछ रिवाइज नहीं किया, हमने सिर्फ एक एक बार सारी चीज़ें याद की हैं। टेस्ट पे बढ़े उससे पहले मैं बता देती हूँ, क्योंकि स्लाइड आ गया है, मेरे लिए भी सरप्राइज़ है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो करंट जीके का पार्ट है। तो अगर आप करंट अफेयर्स भी फॉलो कर रहे हो चैनल से और आप पीडीएफ्स लेते हो तो रादर देन गोइंग फॉर इंडिविजुअल पीडीएफ जो आपको parchamclasses.in पे मिलता है। इंडिविजुअल पीडीएफ कहाँ मिलता है? parchamclasses.in याद रखिएगा। इसके जस्ट बाद हम टेस्ट लेंगे, ओके? सो प्लीज़ डू अटेम्प्ट द टेस्ट। वेट 2 मिनट में बता देती हूँ फटाफट से, रादर 1 मिनट में। तो आप अगर इंडिविजुअल पीडीएफ नहीं लेना चाहते हो तो 2023 करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन मौजूद है परचम ऐप पे, जिसमें आपको डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ सारे करंट अफेयर के पीडीएफ एक ही जगह मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। परचम ऐप पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह से जीए का कोर्स है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी है, पूरा जीके का कोर्स भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, काफ़ी कुछ है परचम ऐप पे। तो डू चेकआउट परचम ऐप और इंडिविजुअल पीडीएफ के लिए parchamclasses.in। अब हम आ जाते हैं हमारे रिकॉल टेस्ट पे। रुको, हाँ, रिकॉल टेस्ट पे। रिकॉल टेस्ट पे बढ़ने से पहले एक ही रूल है, आपके जितने भी स्कोर आएंगे 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, 5 में से जो भी आपका स्कोर होगा आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। 1 ला रहे हो तो नो प्रॉब्लम, 1 भी लिखो। अगर आप 5 में से 3 ले आते हो ना तो बहुत अच्छा आप स्कोर लेकर के आ रहे हो, बिकॉज एक बार पढ़ने पर अगर आप 5 में से 3 ला रहे हो कमेंडेबल स्कोर। 4 ले आओगे एक्सेलेंट, 5 में से 5 है तो बिल्कुल तोड़ा फाड़ी एक्सेप्शनल स्कोर। ठीक है, शुरू करें। ओके, देखते हैं जी आपके लिए निमोनिक्स वर्क किया या नहीं किया। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? अब अगर आपको सीधे आंसर आता है तब तो बात ही खत्म हो गई। जिनको नहीं आता, जिन्होंने टेक्निक से याद किया है, आप कैसे वर्क करोगे दिमाग को? गोवा, हम गोवा कब घूमने गए थे? गर्मी में, सर्दी में, सावन में, भादों में? सावन में। सावन से क्या हिंट है? प्रमोद सावंत। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी भी ट्राई करोगे? करो चलो। भूपेश बघेल कहाँ के सीएम है? भूभाग किए थे हमने। कितने भूभाग किए थे? 36 नहीं, हिंदी में 36 भूभाग किए थे तो छत्तीसगढ़ के हो गए ये। भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल बीपी, क्या खाने से बीपी बढ़ा था? अचार खाने से। कौन लोग खाते हैं अचार? कहाँ के लोग? राजस्थान के, आंध्रा के, गुजरात के, गुजरात के। सो ये कहाँ के हो गए? गुजरात के। हेमंत सोरेन कहाँ सो रहे थे ये? झाड़ी में, झारखंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर तक पहुंचना होता है। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर ऑफ झारखंड। हाँ, जहाँ हेमंत सो रहे थे ना वहीं के अब गवर्नर पूछ लिए। गवर्नर ऑफ झारखंड, हेमंत जी सो रहे थे, किसने आके उठाया था उनको? ओ हेमंत जी उठो, आपके स्टेट में गड़बड़ हो रही है। किसने उठाया था? या फिर एक और टेक्निक मैंने बताई थी कि भाई वो ऊपर से आकर के वो सो रहे हैं, राधा कृष्ण जी सो रहे थे, तो देखो कौन है? सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, अब यहीं पे आ जाओ। कलराज मिश्र कहाँ के हैं? कल भी राज था, आज भी राज है, कल भी राज होगा। राज, राज से क्या था? शाहरुख खान नहीं था भाई, राजस्थान था, राजस्थान। गणेशी लाल, ला गणेशन नहीं, गणेशी लाल कहाँ के थे? गणेशी लाल जब किसी नवीन दिशा में जाते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं। ओडिशा, ओडिशा। और ये तो बनवारी लाल पुरोहित जी, बताओ पुरोहित जी कौन से पुरोहित थे? गुजराती, मराठी, पंजाबी, कौन से पुरोहित? पंजाबी पुरोहित, तो पंजाब। ठीक है, तो हमने बाकी भी फटाफट रिवाइज कर लिया। चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, ओह माय गॉड, कुछ डरावना सा था। नाग को देखते कौन रोया था? भांजा भतीजा बोलने से काम नहीं चलेगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? नेफ्यू, नेफ्यू, रियो। ये हो गया आंसर। ये भी बताओ। एन रंगस्वामी। रंग, बहुत सुंदर रंग की क्या होती है?
चेरी, पुडुचेरी, ओके। कॉनराड संगमा, क्या चीज़ है जो अकेले नहीं दिखती आसमान में, संग में ही आती है? बादल नहीं है रे बाबा, क्या बोलते हैं बादल को? और मेघ, मेघालय। पेमा खांडू, बहुत प्रेम से सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बात कर रहे थे कटप्पा से, कोई कौन कर रहे थे? पेमा खांडू। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा था? अरुणाचल, पेमा खांडू। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक मैंने बताई थी दीदी के सामने। बहुत सारे क्या आए थे जिसमें से छांटना था, बता दो, आप ही बता दो किसको गवर्नर बनाए प्रेसिडेंट साहब, किस पे हस्ताक्षर करें। बहुत सारे क्या आए थे? सीवी आए थे, तो सीवी आनंद बोस। अनुसुईया उइके जी कहाँ की गवर्नर हैं? सोचो 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 सोचो, ब्रेन लगाना पड़ता है बहुत, उई, तब जाके क्या मिलती है? मणिपुर की हैं। रमेश बैस, भैंस पे क्या बने? मूवी, कहाँ बनेगी? महाराष्ट्र में। गणेशी लाल तो अभी हमने बात कर ली, कहाँ के हैं भाई? ओडिशा के हैं, चलो। एंड दिस इज द लास्ट वन, तेलंगाना के गवर्नर। तेलंगाना के गवर्नर, तेलंगाना, तेल लगाना है, क्यों लगाना है? अगर चांद जैसे सुंदर बाल चाहिए तो तेल लगाइए, तो सुंदर, हाँ, तमिलिसाई सुंदराजन इज द राइट आंसर। बाकी के देख लीजिए। अनुसुईया उइके जी हमने बात करी ली। मांगूभाई सी पटेल मध्य प्रदेश के हैं। आचार्य देवव्रत गुजरात के हैं। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। कितना स्कोर किया है ऑनेस्टली जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताया। रियली होप आपने इस तरह से पढ़ना एंजॉय किया होगा। जो चीज़ें हमें आसानी से नहीं याद होती वहाँ निमोनिक्स बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ समझने की चीज़ें नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स को दिमाग में डालना है, वहाँ निमोनिक बहुत अच्छा काम करता है। जल्दी याद करवा देता है, लंबे समय तक रिटेंशन रखता है, एग्जाम में क्विक रिकॉल में हेल्प करता है। सो आई होप ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड प्रॉपर्ली। और जल्दी ही मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आज की वीडियो की वैसे PDF की ज़रूरत है नहीं आपको, फिर भी अगर आपको जिद हो लेने की तो परचम क्लासेस 06 नहीं parchamclasses.in ये वेबसाइट है, वहाँ से आप ले सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो एक ईमेल एड्रेस है जहाँ आपको कॉन्टैक्ट करना है, parchamclasses06@gmail.com। एक साथ लिखिएगा इसको, मेरी तरह अलग अलग मत लिखिएगा। तो आपको कोई भी समस्या, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। वी आर वेरी सून स्टार्टिंग विथ कलेक्टिंग वीडियो रिव्यूज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किए हैं, आगे होकर के वो मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम हम चाहते हैं रूबरू होकर इंटरव्यूज़ देना, फीडबैक देना। अगर आप लोगों में से भी किसी का एग्जाम क्लियर होना ज़रूरी नहीं है, अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है परचम के साथ, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो डू लेट अस नो और हम बहुत जल्दी वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट करेंगे आपसे और बातचीत करेंगे। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।